हरिओम। अर्जुन विकल अवस्था में है, बिल्कुल विचलित है। युद्ध से भाग रहा है। तो भगवान उसे समझा रहे हैं कि ये जो आत्मा है, अव्यक्त, इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता है। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है, तो लेकिन समझा नहीं जा सकता है। उसको समझने का जो साधन है वो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, इंद्रियातीत होना पड़ेगा। हमने पूरा जीवन इंद्रियों के विषयों के पीछे ही बिता दिया है। तो अभी अंतर्मुखी होके ही हम उस सत्य को जान सकते हैं, उस सच्चाई को जान सकते हैं। अर्जुन से कहते हैं, यदि तू इसे सदैव जन्म लेने वाला, सदैव मरने वाला माने, तब भी मुझे शोक नहीं करना चाहिए। अगर ये मानता है कि ये हर अनित्य स्वभाव का है, मृत्यु धर्मी स्वभाव का है, आत्मा जो सत्य है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इसके बाद 27 नंबर में बताते हैं, ऐसा मान लेने पर भी जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले की का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं, उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। तो ये विकारों को समाप्त करना इतना आसान नहीं होता है। हम्म। बहुत बड़ी विषम परिस्थिति होती है जब ये विकार, मन की ये अवस्था होती है जो अर्जुन की है। समझ में नहीं आता है, क्या करे। बात तो सुना, धर्म की बात तो सुन रहा है, लेकिन अभी भी दुख में ही है। समझा रहे हैं भगवान। 28 नंबर श्लोक, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम् अध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले, मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए हैं, दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है, इस पर कहते हैं। तो ये सत्य
वो आत्मा हम कह सकते हैं सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है। तो उस सत्य को कह रहे हैं देखना है। कौन देखता है? आगे बता रहे हैं उसके बारे में। जो ये संपूर्ण प्राणी है, ये जन्म से पहले भी बिना शरीर के थे, जन्म मृत्यु के बाद भी बिना शरीर के होंगे। मतलब किस रूप में होते हैं? सूक्ष्म रूप में, संस्कार रूप में, संस्कार के रूप में होते हैं। जैसा जिसका संस्कार उस प्रकार से उसको गर्भ योनि प्राप्त होती है, शरीर प्राप्त होता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई बिरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता है, प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। जो देखा नहीं है, जिसने अनुभूति नहीं की है, जो बातें भगवान बोल रहे हैं, कोई बिना अनुभूति के बोलेगा तो समझ में नहीं आएगी ये बातें। और कोई बिरला साधक ही आश्चर्य की भांति सुनता है। क्योंकि जो कहा जा रहा है ये कोई कल्पना नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, ये साक्षात अनुभूति है। ये साक्षात मार्ग है जिस पे चलते जाना है और चीजें घटित होती जाती है, होती जाती है। तो कोई बिरला साधक ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाते हैं, क्योंकि साधन पार नहीं लगता है। जब तक साधन नहीं है, जब तक साधना नहीं है, जान नहीं सकते हैं गीता को। जब तक पथिक नहीं है, रास्ते में चलने वाले पथिक नहीं है, तब तक गीता को नहीं समझ सकते हैं। आप लाख ज्ञान की बातें सुने, समझे, बाल की खाल निकाल कर समझे, लालायित भी रहे, किंतु मोह बड़ा प्रबल होता है। थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त मिलेंगे। अंत में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महसि। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। यह आत्मा सबके शरीर में है। सबके शरीर है क्या? सिर्फ मनुष्यों के शरीर में है? नहीं, ये सभी जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे सब में है ये आत्मा। ये जो जिसकी बात कह रहे सब में है, कण कण में है, अणु अणु में है, सब में है ये आत्मा।
अवध्य है, अकाट्य है, सनातन है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब में है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा हो जाता है। शोक क्यों कर रहा है? सबके भीतर तो वही है, वही सच्चाई सबके भीतर है। बस उस सत्य को देखने का जो माध्यम शरीर है, वो मनुष्य का शरीर है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो? संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं। पहला निष्काम कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं। अब यहाँ भगवान ज्ञान योग के विषय में समझाते हैं। स्वाधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुर्महर्षि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, स्वाधर्म देखकर भी तू भय करने लायक नहीं है। स्वाधर्म, अपने धर्म को देख। कहते हैं स्वाधर्म निधनम से, अपने धर्म में ही मर जाना। पर धर्म भयावह, दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना। एक तो मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? अपने मन को निर्मल करने का काम करना। अब स्वाधर्म कहां से आ गया? तो उस निर्मल करने के काम में चार प्रकार के लोग लगे हुए हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। चार अवस्था वाले साधक हैं, और उन साधकों के अपने अपने धर्म होते हैं। तो तू अगर अपने ही धर्म को देख, तू क्षत्रिय है ना। क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर और कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया। अब ये कैसा स्वाधर्म? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल है, स्थिर है। तो धर्माचरण क्या है? वस्तुतः इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वाधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार चार श्रेणियों में बांटा है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक, ये शूद्र, अल्पज्ञ होता है। साधना नहीं हो पाती है, सेवा तो हो पाती है, साधना नहीं हो पाती है। घंटों बैठते हैं तो 10 मिनट कहीं मन उस काम में लग पाता है। वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साधना की विधि समझ में नहीं आती है। सुन तो लेते हैं, लेकिन आंख बंद करने की क्षमता नहीं होती है कि आंख बंद कर ले। बहुत से ऐसे लोग होते हैं धर्म सुनते ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं सुनते भी हैं, आंख भी बंद कर लेते हैं, लेकिन मन नहीं टिकता है, मन भागता रहता है, भागता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आंख भी बंद हो जाती है, थोड़ा बहुत ध्यान हो जाता है। कुछ लोग अच्छे से करते हैं, घंटे घंटे करते हैं।
तो इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। तो जो वैश्य श्रेणी का शूद्र श्रेणी का साधक है, सेवा करता है महापुरुषों की, संतों की, तो उसके अंदर सद्गुण आते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, इसका वह धीरे धीरे संग्रह करने लगता है। गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है। हिंसा क्या है? विकारों में जो फंसना, काम में, क्रोध में, ये क्या है? हिंसा है। विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा करना। जब जब काम क्रोध आए तो उस समय विवेक व्याकुल बनाते हैं। ये विकार, विवेक तभी होगा जब धर्म सुना होगा, धर्म समझा होगा। किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं आती है। कोई कितना भी बड़ा विवेकवान हो, वैरागी हो, लेकिन प्रकृति को, वो प्रकृति के विकारों को समाप्त नहीं कर पाता है। विवेक से सिर्फ बच सकता है, वैराग्य से सिर्फ बच सकता है, समाप्त नहीं होगा। समाप्त तो साधना से होता है, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, देखने से होता है। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाती है, क्षत्रियत्व आ जाता है।
आवाज नहीं आ रही भैया। कब से कटी थी आवाज? ज्यादा देर से कटी थी वहां क्या? तक जी जी जी, वहां तक आप बोले वो क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता है, वहां तक सुनाई पड़ा। अच्छा। हाँ, क्या है बताया? विवेक और वैराग्य, ये हमने देखा था क्या? विवेक और वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, देखा था हमने। नहीं। हम्म। नहीं। नहीं सुना था ये। हाँ, स्वधर्म से उत्पन्न क्षमता को बताया यहाँ। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुषों ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा। तो हमारा काम क्या है? मनुष्य शरीर का लक्ष्य ही है अपने विकारों को काटना, बंधन को खोलना, वृत्ति का निरोध करना। तो उसमें सारे लोग एक ही अवस्था में थोड़ी होंगे, 4 कैटेगरी उसमें होगी। शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। शूद्र जो अल्पज्ञ है, बिल्कुल अल्पज्ञ है, तनिक भी धर्म कर्म कुछ नहीं पता है, तनिक भी पुण्य नहीं है उसके अंदर, तो वो कुछ काम नहीं कर पाता है इस क्षेत्र में। विकारों को काट नहीं पाता है, संस्कार को काट नहीं पाता है, बंधन को खोल नहीं पाता है, वृत्ति का निरोध नहीं कर पाता है। तो क्या बताया भगवान ने कि उसे क्या करनी चाहिए? महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। और जो जिसके अंदर सेवा से थोड़े से पुण्य आ गए हैं, और पुण्य अर्जित करे, वो व्यवसाय करे। क्या? वैश्य श्रेणी का साधक जिसने कमा के और खूब पुण्य अर्जित कर लिया, क्षत्रियत्व आ गया जिसके अंदर, क्षत्रिय श्रेणी का जो साधक हो गया, उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने विकारों को काटना चाहिए। तो बताया, जो 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 शूद्र श्रेणी के साधक हैं वो सेवा करें और अपने अंदर पुण्य को बढ़ाएं। जो वैश्य श्रेणी के साधक हैं वे अपने अंदर क्या करें? वे बताया गोपालन, अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करें। काम और क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है, तो इनको बचाना है। कैसे बचाया जा सकता है? विवेक और वैराग्य से बचाया जा सकता है। लेकिन वैश्य श्रेणी का साधक विवेक और वैराग्य से उसको काट नहीं सकता है, सिर्फ बचा सकता है। काम और क्रोध को, विकारों को बचा सकता है, इन इनसे इंद्रियों को बचा सकता है। और ये विवेक वैराग्य से होगा। विवेक कब होगा? जब धर्म सुना होगा। धर्म सुना नहीं है, धर्म समझा नहीं है, तो विवेक वैराग्य कहाँ संभव है? किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें वैश्य श्रेणी के साधक में नहीं होती है। क्रमशः धीरे धीरे उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता, अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की भी क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। ये जो युद्ध है यहाँ से शुरू होता है। क्षत्रिय, अगर युद्ध चल रहा है तो समझे कि हम लोग क्षत्रिय श्रेणी के साधक हैं। जब तक युद्ध नहीं चल रहा है,
ये हम बातें करते हैं ना, ये युद्ध हमारे ही भीतर होता है, सबके भीतर, लेकिन पता नहीं होता है कि युद्ध है, युद्ध चल रहा है। जब क्षत्रियत्व आता है तो इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों का नाश करने की क्षमता आती है। ये जब विकार आते हैं तो पता चलता है क्रोध जागा है, वासना जागी है, कामना जागी है, तृष्णा जागी है। क्रमशः साधन करके साधक ब्रह्मणत्व की श्रेणी में प्राप्त हो जाता है, उसमें बदल जाता है। इस समय मन का समन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, ये सब सरलता से अनुभव होने लगता है। ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रभावित हो जा रहे, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, स्वाभाविक रूप से होने लगती है, दिखने लगता है, उसको हर क्षण अनुभूति होने लगती है। इसी के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता है। तो इसी मार्ग से चलते 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 वो ब्राह्मणत्व में प्रवेश पा जाता है। हम सभी मार्ग के पथिक हैं, चलने वाले हैं। चलते चलते जो भी स्थितियां आती जाए उनको देखते जाए, उनको जानते जाए, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ राजा जनक के यहाँ सभा होती थी। तमाम महर्षि याज्ञवल्क, चाक्रायण, उशिस्त, कहोल, आरुणि, उद्दालक, गार्गी, मैत्रेय, ऐसे सारे बहुत से लोग आते थे और प्रश्नों का समाधान करते थे। बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है, जिसने पूरी तरीके से जान लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया। क्या है आत्म साक्षात्कार? मैं का दर्शन कर लिया, मैं कौन हूं को अच्छे से जान लिया। अभी हम क्या जानते हैं, मैं कौन हूं? अभी हम कहते हैं मैं ये शरीर हूं, तो शरीर देखता हूं तो मैं, इसमें कुछ नहीं मिलता है। हम्म। और अंदर देखते हैं तो ये प्राण भी मैं नहीं हूं, ये बुद्धि भी मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां भी मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? अंदर खोजते खोजते ये विकार तो दिखाई देता है, ये विकार मैं बन के बैठा है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैं मेरा बन के बैठा है। तो फिर उसको भी देखते जाते, नहीं ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। जब ये पता चलते चलते पूर्ण जो जो मैं माने हूं, जब वो समाप्त होता है तो व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है। यह आत्मा ही लोक परलोक समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है, संचालित करता है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को जानकर हवन करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। कह रहे अर्थात जो सच्चाई को जानता है, सत्य को जानते 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 यज्ञ करता है, अर्थात जानता है, देखता है, सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से जाता है, जो इस सच्चाई का दर्शन किए बिना ही मर गया, इस शरीर को छोड़ दिया, वो बेचारा है, वो कृपण है, वो दयनीय है। और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरता है, वही ब्राह्मण है। यह बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय अष्टम में ये बात बताई गई है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था। श्री कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। क्षत्रियत्व जब आता है तो भगवान बताए कि स्वतः ही युद्ध होने लगता है, स्वतः ही चीजें दिखने लगती है, विकार उठते हैं, सामने आते हैं,
विकल बनाते हैं। क्षत्रिय है, क्षत्रियत्व है तो साक्षी भाव से देखता है, तो देखते देखते निकल जाता है। भगवान कह रहे हैं उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना अर्थात खड़े रहना, मजबूती के साथ देखते रहना। कोई विकार जागा है, क्रोध जागा है, वासना जागी है, दुर्भावना जागी है, मोह जागा है, तो उसको देखते रहना। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्रायः लोग समाज में कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं। क्या है ये क्षत्रिय? ये क्षत्रिय चार वर्ण है जिन्होंने भगवान ने स्वयं बताया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये चार वर्णों की रचना हमने की है। ये समाज के नहीं है, ये साधक के, ये गीता साधना की बात है, मुक्ति की बात है, बंधन की बात नहीं है। तो ये साधक को चार स्तर में बांटा है। और कैसे बांटा है? गुण कर्म विभाग सह गुणों के आधार पर चार कर्म को चार भागों में बांटा है। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण तो परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता है। अंततः गुण ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में आ जाती है। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। तो क्या है वर्ण? भगवान ने बताया कि चार है ये। और हम लोगों ने योग सूत्र में चित्त की चार अवस्था पढ़ी है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। पांच अवस्थाएं हैं। निरुद्ध अवस्था गुणातीत अवस्था है। हम्म। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं ये चार भागों में बांटा है। उनके कर्म के आधार पे गुण कर्म विभाग सा गुण और कर्म के आधार पर उन्हें बांटा है। श्री कृष्ण की मान्यता है श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वानुष्ठितात्। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की ही हो, तब भी परम कल्याण करती है। कह रहे हैं जो भी अवस्था में हम हैं, अगर पथ पर चलने लगे तो कल्याण शुरू हो जाता है। बहुत से व्यक्ति होते हैं शुरू में बहाना खोजते हैं, काम नहीं करना है तो तमाम बहाने हैं। क्या बहाना खोजते हैं? अरे अभी इतना जीवन बचा है, साधना क्या करना अभी से। ऐसे लोग मिलते हैं। ये सब बुढ़ापे में होता है। और किसी किसी बूढ़े व्यक्ति से मिल जाते हैं, उसको समझाते हैं तो वो कहता है अरे अब साधना वाधना क्या करना, अभी तो पूरा जीवन बीत ही गया है, अब थोड़ा सा बचा है, मरना है, वही इंतजार कर रहे हैं। बूढ़ा कह रहा है अब तो सब बीत गया है, अब साधना करके क्या करेंगे। और जो जवान है, युवा है, वो कह रहा है अभी साधना करके क्या करेंगे, वो तो बुढ़ापे की चीज है। तो कह रहे हैं साधना शुरू कर दिए तो कल्याण शुरू हो गया, चाहे जिस श्रेणी में है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहीं भी हैं, उत्थान शुरू हो जाता है। अगर साधना नहीं करते, सिर्फ नकल कर रहे हैं या साधना के नाम पे
है इस श्रेणी में और नकल कर रहे हैं उस श्रेणी। स्वाधर्म निधनम श्रेया, कह रहे हैं अगर शूद्र श्रेणी का साधक है तो उसे अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। उसके अंदर उसके अंदर विकारों को नष्ट करने की शक्ति नहीं है, तो उससे वैश्य है तो वैश्य के अंदर विकारों को नष्ट करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे विवेक और वैराग्य से सहारा लेके अपने इंद्रियों की सुरक्षा करनी चाहिए। शूद्र श्रेणी का साधक है तो उसे महापुरुषों के सानिध्य में रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पुण्य अर्जित करना चाहिए, उसकी साधना यही है। और जो क्षत्रिय श्रेणी, जिसके अंदर क्षत्रियत्व आ गया, जिसके अंदर विकार स्वतः ही युद्ध शुरू हो गया है, ऐसे व्यक्ति को युद्ध से भागना नहीं चाहिए। अर्जुन को समझा रहे हैं, स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई परम कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं होता है। इस पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेधी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी विरले मनुष्य को ही क्षत्रियत्व प्राप्त होता है। इस पार्थिव शरीर, ये जो मृत्यु धर्मी शरीर है, जब शरीर मर जा जब व्यक्ति मर जाता है तो बोलते हैं ना पार्थिव है। इस शरीर को क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर बोलते हैं, लाश। तो ये जो शरीर है, इसको लक्ष्य बना के, साधन बना के, रथ बना के लक्ष्य भेदी अर्जुन, अर्जुन अनुरागी, एक अनुरागी अर्जुन का लक्ष्य क्या था? बहुत सीधा लक्ष्य केंद्रित रहता था अर्जुन का। स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। मतलब क्षत्रियत्व आना भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। युद्ध शुरू हो जाना सौभाग्य की बात है, बड़े कल्याण की बात है। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता होती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें दैवी संपत्ति पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वर में विचरने की उसमें क्षमता रहती है। मतलब इस शरीर के प्रति हर क्षण उसके अंदर सजग होने की क्षमता होती है। वो हर क्षण इस शरीर से अपने शरीर को सजग रख सकता है, शरीर के प्रति सजग हो सकता है। एक शूद्र वैश्य श्रेणी के साधक के लिए बैठ के ध्यान करने की जरूरत होगी, और 1 घंटा बैठेगा तो 10 मिनट ही होगा। लेकिन जो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, 24 घंटे उसके शरीर में वो दृष्टि, वो ज्ञान चक्षु होगा। वो देखेगा कैसे कैसे विकार कटते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता होती है। तो बड़े भाग्य से ये युद्ध शुरू होता है। दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को नहीं मिलती है। ये तो बदले हैं, जो जिसको जितना दबाता है कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। यह कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला शोक बना ही रहता है।
अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह जो युद्ध चल रहा है, ये जो युद्ध चलता है, इस युद्ध से बाहर निकल जाने पर, विजय हो जाने पर सदा के लिए निरोध, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। अथ चेतत्वमिदम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्यस्यसि। यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम, इस शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा। धर्म युद्ध क्या है? युद्ध तो बाहर होता है, मार काट। धर्म युद्ध जो स्वाधर्म को देखकर स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, जो ये विकारों को नष्ट करने का काम है, ये धर्म युद्ध है। क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप और आवागमन अपकीर्ति को प्राप्त होगा, तो बहुत बुरा होगा। अपकीर्ति पर प्रकाश डालते हैं। क्या होगा अगर हम इस धर्म युद्ध में पतित होते हैं, विकारों में बहते हैं, तो होगा क्या? अपकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्, संभावितस्य च कीर्तिम् मरणादति मृच्यते। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। अगर भवसागर के पार निकल गया तो तेरी प्रशंसा होगी। नहीं निकल पाया, डूब गया उसी में, तो लोग अपकीर्ति, बहुत से समय तक लोग ताने मारेंगे। आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पराशर, निमि, श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है। इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तक यह भाव साथ देता है। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है, मृत्यु से भी बढ़कर होती है। ये विकार जब आते हैं तो पूरी तरीके से आमादा होते हैं। मृत्यु से जैसे लगता है विकारों का नष्ट होना, मरना ही है, मरना ही है। विकार मरते हैं तो जैसे लगता हम ही मर रहे हैं, हम ही जल रहे हैं, हम ही तप रहे हैं। ऐसी अवस्था, बहुत बड़ा युद्ध है। इस युद्ध से पार पाना आसान काम नहीं है। भयाद्रणादुपरम परतपम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लांघवम्। जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। ये जो विकार है, ये हमें समझते हैं बहुत बड़ा महारथी है, और जब इनके सामने हम सरेंडर हो गए, झुक गए, तो ये मानेंगे युद्ध से उपराम हो गया। जो काम के सामने, क्रोध के सामने, ईर्ष्या के सामने, मोह के सामने
शरणागत हो गया। तो ये विकार महारथी है। इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी हैं। इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि ये भी महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते हैं कि साधक प्रशंसनीय है। तुम उनकी निगाह में गिर जाओगे। इतना ही नहीं होगा, और क्या होगा बता रहे हैं। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। जो वैरी हैं, दुश्मन हैं, वो निंदा करेंगे और बहुत सी बातें कहेंगे। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा, बुराइयों की झड़ी लग जाती है। ना कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख और क्या होगा? सोचिए, इससे बड़ा दुख और क्या होगा? अतः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस युद्ध में अगर इस युद्ध को करते करते मर भी जाते हो, ये जब विकार आते हैं तो लगता है मृत्यु ही हो जाएगी, मर ही जाएंगे। कह रहे हैं इस युद्ध को करते हुए अगर मर भी गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग में विचरने की क्षमता प्राप्त रहेगी। अर्थात श्वास, शरीर, संवेदना के प्रति ही सजग रहोगे। स्वर में विचरण ही होता रहेगा, बाहर नहीं निकलोगे। शरीर भले छूट जाएगा लेकिन स्वर बना रहेगा। परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी। इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसके लिए अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। इतनी बातें बताई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। प्रायः लोग इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं कि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो पृथ्वी का भोग मिलेगा। किंतु आपको स्मरण होगा, अर्जुन कह चुका है भगवान हमें पृथ्वी का भोग नहीं चाहिए, हमें त्रैलोक्य के साम्राज्य, देवताओं के स्वामीपन, इंद्रपद को भी नहीं चाहिए। मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद, मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो क्या देते हैं? वो जब खुद ही बोला हमको ये नहीं चाहिए, और अगर वो कहे कि जीतोगे तो ये मिलेगा, हारोगे तो ये मिलेगा, क्या मतलब है? अर्जुन इससे आगे का सत्य श्रेय की कामना वाला शिष्य था, जिसे सदगुरु गुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्र के संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है, ये जो युद्ध चल रहा है, समय पूरा हो गया इस शरीर में युद्ध करते करते, अंतिम अवस्था नहीं प्राप्त हुई लेकिन शरीर छूट गया, मर गए, तो भी स्वर में विचरण होने की क्षमता रहेगी। जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होगा वहां से काम शुरू हो जाएगा। स्वर में विचरण करने की क्षमता कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, दैवी संपद हृदय में ढल जाएगी। शरीर के रहते रहते अगर सफल हो गए तो ब्रह्म पीयूष, उस अमृत का महामहिम स्थिति का प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो सर्वस्व
क्योंकि महामहिम स्थिति को पा जाओगे। हारोगे भी तो देवत्व, दोनों हाथ में लड्डू है। लाभ में भी लाभ, हानि में भी लाभ। लाभा लाभौ जयो जया जयो। जय में भी लाभ, अजय में भी लाभ। सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जया जयो। ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार दुख सुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात सुख में सर्वस्व, दुख में भी देवत्व, लाभ में महिम की स्थिति, सर्वस्व और हानि में देवत्व, जय में भी महिम महामहिम स्थिति, पराजय में भी दैवी संपत्ति पर अधिकार। इस प्रकार अपने लाभ ही हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं, लड़ोगे तो पाप आवागमन को प्राप्त नहीं होगे। युद्ध के लिए तैयार हो। कोई प्रश्न किसी का? किसी का कोई प्रश्न? समझ में आ रहा एक है? प्रश्न उठता जी, एक हम्म। प्रश्न उठता है हम्म। कि हम शूद्र श्रेणी में अभी हैं, ये हम्म। ज्ञान भी तो होना कठिन है। हम्म। शूद्र श्रेणी में हम अभी हैं, ये हाँ, ज्ञान होना भी तो बहुत महत्व का है ना। पहले तो अब ये बिल्कुल। जाने, ये पता चले कि हम शूद्र श्रेणी में ही अभी हैं, तो ये वो ज्ञान कैसे हो? हम्म जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो हमको नहीं लगता है कि ये ज्ञान भी होगा। ईश्वर की कृपा क्या है? ईश्वर कुछ नहीं करता है। अगर आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, ये जो अभी आप जो काम कर रहे हैं बिना उसकी कृपा के कर रहे हैं। जो धर्म सुनने को मिल रहा है उसकी कृपा है, तभी सुनने को मिल रहा है। वही वही मैं उसकी बोल रही कृपा, हूँ, वही बोल रही हूँ। हाँ, और उसकी कृपा है तभी हम सुना पा रहे हैं। तो और कितनी बड़ी कृपा चाहिए? अब इसमें तो सारी बातें बताया ही है कि ये योग्यता है आपके अंदर, दैवी संपत्ति ये है, तो आपके अंदर कुछ पुण्य है। अगर वो चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हमें उसके अर्जन में काम करना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए। हम्म। धीरे धीरे दैवी संपद आएगी, पुण्य आएगा, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम भ्रम में उलझे रहते हैं, पूरा जीवन भ्रम में बिता देते हैं, कुछ नहीं प्राप्त होता है। भ्रमित होके घूमते रहते हैं एक अहंकार लिए। जब भी हम अध्यात्म के मार्ग में सही मायने में आगे बढ़ेंगे, हमारा अहंकार टूटता है, हमारा ज्ञान टूटता है, हमारी अविद्या टूटती है, सही दिशा में यदि आगे बढ़ते हैं तो। जी हम्म। जी भैया। और कोई प्रश्न? ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। हरिओम।